मॉर्निंग गाइस। 6:21 हो गए। तो सुबह 5 बजे ही मैं उठ गया था, फ्रेश हो गया आराम से। तो बढ़िया रूम मिल गया था। आपको मैंने रूम दिखाई दिया सारा कैसा हमारा रूम था। तो खाना वगैरह खा के आराम से सो गए थे रात को। ठंड भी ज़्यादा थी यहाँ पे, तो आराम से नींद भी आ गई। तो सीधा 5 बजे उठे। अलार्म लगा रखा था, बिना अलार्म के तो उठ नहीं सकते थे इतनी ठंड के अंदर, क्योंकि ठंड में उठा जाता नहीं है। कहाँ से निकलेंगे? यहाँ से। ये तो बंद पड़ा है गेट यार, कैसे निकलेंगे अभी हम यहाँ से? तो ये हमारे होटल के बाहर से हमारे को बस मिल जाएगी। वैसे हम बस से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा घुमावदार हैं, बहुत हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम टैक्सी से ही जाएंगे। हरिद्वार से धरासू बैंड तक तो आ सकते हैं आराम से बस से, लेकिन उसके बाद यमुनोत्री यात्रा कर रहे हैं तो धरासू से यमुनोत्री आ रहे हैं तो बस से नहीं आया जाएगा, क्योंकि रास्ते ना बहुत ज़्यादा घुमावदार हो जाता है, जल्दी जल्दी घूमते बिल्कुल जलेबी की तरह। तो टैक्सी ठीक रहेगी। और रास्ता भी इतना नैरो हो जाता है, आमने सामने से बस आ जाती है ना तो बिल्कुल किनारे पे से निकलती है, तो बहुत ख़तरनाक लगा मुझे, तो बहुत रिस्की है। तो टैक्सी ठीक रहेगी, हम टैक्सी से ही जाएंगे अब। और हरिद्वार से धरासू बैंड तक टैक्सी से ही आया था मैं। अब देखते हैं, उससे गेट खुलवाते हैं। भैया से पता नहीं कहाँ गया, सो रहे हो। कहाँ गया, मिलाओ। अब क्या करें, कैसे गेट खुलेगा? ये लेट करवा देगा। मैं बाहर ही खड़ी हूँ, गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकल जाएंगी बस। तो गाइस बरकोट में रुके हुए थे हम, देख सकते हैं मुंह से फॉग भी निकल रही है, कितनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो काफ़ी हवा चल रही है, लेकिन 6 बजे से यमुनोत्री के लिए यहाँ से गाड़ियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं बसें लगना शुरू हो गई है। बिल्कुल मेन रोड पे जहाँ पे बसें रुकती है ना, वहीं पे हमारे को रूम मिल गया था। और ये रूम मेरे को मिल गया था 300 रुपये का। तो 300 रुपये में मेरे को उम्मीद भी नहीं थी, मुझे लगा 1000 रुपये से कम मिलेगा नहीं, लेकिन 300 रुपये में मिल गया। और होटल का ही खाना था, 100 रुपये की थाली। तो मज़ा आ गया खाना वाना खा के। तो अब चलते हैं, निकलेंगे यहाँ से। अब गेट खुल जाए, गेट बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल ही। अब पता नहीं होटल वाला भैया किधर गया, अब कहाँ ढूंढे उसको, ऊपर तक ढूंढ के आ रहे हैं। 2 लोग हो रहे हैं मेरे साथ जो यहीं पे थे मेरे होटल में। तो अब बाहर निकलना है हमारे को। तो गाइस देख सकते हैं सामने वाला जो होटल आपको दिख रहा होगा, होटल रावत शिव भोजनालय, इसी में रुके थे हम। तो काफ़ी बढ़िया लगा। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से। देख सकते हैं सामने 4 लोग जा रहे हैं, ये मेरे साथ कल गाड़ी में ही आए थे। तो अभी सुबह सुबह जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला तो बाहर ही खड़े थे। अब हम साथ में जा रहे हैं। अब बरकोट से निकलेंगे सीधा जानकी चट्टी के लिए। तो जानकी चट्टी से ही हमारी यमुनोत्री के लिए यात्रा शुरू होगी। 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है। देखते हैं कितनी देर लगेगी हमें उसको पूरा करने में, क्योंकि ट्रैक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके और दर्शन करके मेरे को नीचे आना है। मेरे को बरकोट में नहीं रुकना है, यहाँ से सीधा मैं जाऊँगा उत्तरकाशी जाना ठीक रहेगा, क्योंकि उत्तरकाशी से ही फिर मैं गंगोत्री यात्रा के लिए निकलूँगा। और ये जो बाकी लोग हैं मेरे साथ, ये वापस आके बरकोट ही रुकने की सोच रहे हैं। मैं तो रुकूँगा नहीं, क्योंकि मेरा टाइम ख़राब होगा। मेरे को जल्दी से जल्दी यमुनोत्री यात्रा और गंगोत्री यात्रा करके निकलना है। मेरे पास वक्त कम है थोड़ा, उसी हिसाब से मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ का एरिया देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी जगह है। पूरा रोड दुकानों से भरा पड़ा है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है ये बरकोट भी। तो चारों तरफ एक बार ही दिखाया तो मैं, क्योंकि रात को तो दिख नहीं रहा था। और वैसे भी रात को इतना ज़्यादा थक गया था मैं, जितना एरिया दिखा मेरे को उतना मैंने आपको दिखा दिया था, क्योंकि अंधेरे में क्या ही दिखेगा। बस वही बात होती है। अब जल्दी जल्दी निकलते हैं और जानकी चट्टी के लिए गाड़ी लेते हैं, जल्दी से मिल जाए तो अच्छा रहेगा। कल धरासू बैंड पे हम पहुंच गए थे 2 बजे के आसपास। तो शायद नेट 2 बजे ही धरासू बैंड उतरा था मैं टैक्सी से। और जानकी चट्टी के लिए सवारी नहीं मिली, सिर्फ 5 बंदे थे। 3 और मिल जाते तब भी गाड़ी चल जाती, लेकिन उसने चला ही नहीं। फिर हम बरकोट आ गए थे वहाँ से जीप करके, तो यहीं रुक गए बरकोट में। तो धरासू बैंड से बरकोट 60 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा हमें जानकी चट्टी। बरकोट से जानकी चट्टी 50 किलोमीटर दूर है। तो आधा रास्ता हमारा हो ही गया था, आधा रास्ता अब करना पड़ेगा हमें। बाकी जितनी जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा। कोशिश तो मेरी रात की यही थी कि जल्दी से जल्दी हम जानकी चट्टी पहुँच जाए तो सुबह सुबह यात्रा शुरू कर ले, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो गैस जानकी चट्टी के लिए मिल गई हमें गाड़ी। देखते हैं कितना किराया है इसका, बैठते हैं इसी में। फिर कितनी 12 सवारी,
फिर तो देर लग जाएगी ऐसे तो यहाँ पे आज भी खड़े रहेंगे फिर। Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. तो गाइस अगर आप हरिद्वार से आ रहे हैं और देहरादून वाले रास्ते से होते हुए आ रहे हैं तो आपको गाड़ी बड़कोट उतारती है, और अगर आप हरिद्वार से सीधा ऋषिकेश और चंबा होते हुए आओगे तो आपको धरासू बैंड उतरना होगा। बाकी ऐसी कोई बस या गाड़ी नहीं आती है जो आपको डायरेक्ट जानकी चट्टी उतार दे, ऐसी कोई भी नहीं आएगी, आपको बीच में रुकना ही पड़ेगा। और हरिद्वार से आप धरासू बैंड आए हैं हम जैसे कि, तो 170 किलोमीटर दूर पड़ता है वहाँ से धरासू बैंड, और धरासू बैंड से आपको जब बरकोट आने के लिए आपको 60 किलोमीटर पड़ेगा। और वैसे तो हमें डबल करनी पड़ गई, धरासू बैंड से हमारे को टाइम ख़राब हो गया था, हमारा सवारी नहीं मिली इसलिए गाड़ी चली नहीं थी। अगर गाड़ी टाइम पे चल जाती तो सीधा जानकी चट्टी उतरते हम। धरासू बैंड से अगर हम सीधा जानकी चट्टी पहुंच जाते तो 105 किलोमीटर है तो वो कवर हो जाते। जैसे हम धरासू बैंड से बड़कोट आ गए तो बड़कोट की दूरी 60 किलोमीटर है, जानकी चट्टी चले आते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो आप लोग देख लेना जैसे भी आओगे, देहरादून के रास्ते से आओ चाहे चंबा होते हुए आओ ऋषिकेश से। तो गाइस गाड़ी में हम 8 लोग हो गए हैं और बाकी 4 लोग और आएंगे तभी गाड़ी चलेगी। ये चीज़ का थोड़ा लफड़ा रहता है यहाँ पे कि एक बंदा भी कम होगा ना तो ये गाड़ी नहीं चलाते, तो उससे हमारा ही टाइम ख़राब हो जाता है। अब कौन कितने दिन के लिए आया है उनका क्या हिसाब किताब है, क्योंकि हमारे साथ एक आंटी थी, इन्हीं की वजह से, एक बंदा ना बिठाने की वजह से उनके होटल चला गया। उनका होटल पहले से ही बुक था जानकी चट्टी में, तो उनको भी दिक्कत हो गई। अब इसमें 8 लोग हो गए, कह रहे जब तक 12 नहीं हो जाएंगे तब तक मैं चलूँगा नहीं। अब इसके 12 लोगों के चक्कर में पता नहीं अब ये 2 लोग कब आएंगे, 4 लोग, जबकि 9 से 10 लोग आते हैं, उसके बाद इनको गाड़ी चला देनी चाहिए। अब 8 हो गए, कह रहे 4 और आएंगे तभी चलूँगा। अब 4 लोग आने में 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, चाहे ये पूरे दिन ही गाड़ी ना चलाए, अब वो तो इसी के हाथ में है। इनका लालच और इन लोगों का लालच तो ख़त्म ही नहीं होता। अगर एक बंदा भी कम होगा ना तब भी गाड़ी नहीं चलाएगा। अब ये भी लफड़ा है, अब 4 लोग ज़रूरी थोड़ी एक साथ 4 आ जाएंगे, हो सकता है 2 आ जाएँ या 3 आ जाएँ और ये गाड़ी चलाएगा नहीं और हमारा टाइम ख़राब कर देगा। आज 27 तारीख है, आज दर्शन करके मेरे को आगे निकलना था क्योंकि 30 को मेरी वापसी है। गंगोत्री धाम में दर्शन करके मेरे को वहाँ से भी निकलना है। आज यहाँ से यमुनोत्री से दर्शन करके निकलूँगा और 30 तारीख को मेरे को घर पहुँचना है। अब पता नहीं इनके इस चक्कर में कैसे होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं, जो भी होगा सब आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। तो गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ से, 8 लोग हो गए, बाकी 4 लोगों का वेट करेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। अब ड्राइवर कह रहा है तुम 4 लोगों के पैसे कवर करा दो, तो मैं गाड़ी लेके चल लेता हूँ, तो 50-50 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। तो फिर निकलते हैं यहाँ से, टाइम ख़राब करने से अच्छा तो दे देते हैं पैसे उसको। तो गाइस 6:30 बजे के आसपास मैं होटल से बाहर आ गया था और टाइम दिखाया था 7:10 हो रहे हैं। तो बड़कोट से हम जानकी चट्टी के लिए निकल चुके हैं और सारे रोड और ये सारे व्यूज़ आप देखो, आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त और सुंदर रोड है यहाँ पे, बहुत बढ़िया रोड बने हुए हैं। रोड से तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आप लोग अपने व्हीकल से आते हैं, अपना कन्वेंस लेके आएंगे तो आप लोग खुद भी गाड़ी यहाँ पर चला सकते हैं आराम से। बहुत अच्छे रोड है यहाँ पर। और सामने की तरफ देखो, पहाड़ों के बीच में कितना ज़बरदस्त लग रहा है लोहे का पुल। तो इस पुल के अंदर से निकलेंगे और इसके नज़ारे देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा ब्रिज आपको पहाड़ों में ही देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ब्रिज लगता है ये। और सारे नज़ारे देखो, सब कुछ मैं आपको दिखाता रहूँगा। बड़कोट से जानकी चट्टी जाने वाला सारा रास्ता मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये बीच में देख सकते हैं एक पैच ख़राब आया है, लेकिन रोड यहाँ पे बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। सिर्फ ऊपर से मलबा आ गया क्योंकि सूखा पहाड़ था मलबे वाला, तो जब मर्जी खिसक जाता है वो, तो इस वजह से ख़राब है। बाकी रोड 1% भी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी रोड बन चुकी है।
आप चाहे 4 धाम में किसी भी धाम में जाए, चाहे आप बाइक से जाए, गाड़ी से जाए, कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली ड्राइव करने में। तो रास्ते में फूल चट्टी भी आता है। फूल चट्टी 6 किलोमीटर रह गया और जानकी चट्टी 9 किलोमीटर रह गया अब यहाँ से। 3 किलोमीटर और रह गया यार, जल्दी से जल्दी ये सफ़र हो जाए। बहुत ज़्यादा घूम घूम के पहाड़ों में मेरा सर दर्द हो गया। 2 बार मैं उल्टी कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। और सामने की तरफ देख सकते हैं ग्लेशियर जमे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। सामने ही दिख रही है बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पे।